रेडी गाइस? अब्दुल भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी थैंक यू सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करने वाले आप अपने लाइफ में इस बार? इस साल दिवाली हम एक नए तरीके से शुरू करना चाह रहे हैं और ये कुछ अलग यूनिक टाइप का होगा। और आवाज़ें कम होगी और उत्साह ज़्यादा होगा। बट सर क्या खास होने वाला है सर, क्योंकि 18 साल से दिवाली मना रहे हो आप इस सेट पे? देखो ये तारक मेहता जो चल रहा है वो 18 साल से चल रहा है। 18 साल से हम लोग रोज़ दिवाली मनाते हैं। हर बार नया कुछ नया कंसेप्ट लेके आते हैं या किसी न किसी को कैरेक्टर को पकड़ के हम उसका त्यौहार बनाते हैं। तो इस बार भी इसी तरह से कोई मेन कैरेक्टर है। अभी हमारे नई फैमिली आई है, हमारे बच्चे हैं जो छोटे हैं, टप्पू सेना बड़ी हो गई है, तो छोटे जो बच्चे हैं हम उनके साथ नई फैमिली के साथ हम लोग तारक मेहता बनाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो आप? सबसे ज़्यादा तो अब ऐसा है कि इतना साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे कुछ आर्टिस्ट जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम उसको याद करते हैं, उसको हमेशा याद करते हैं, हमारे दिल में बसे हैं वो। और बस वो ऊपर से शायद वो भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम वो मिस करते हैं। सर कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे जो हमारे बीच में नहीं है, जो इस दुनिया में ही नहीं है, इनफैक्ट कोई उनके साथ शूट करता हुआ कोई ऐसा पल जो आज भी यादगार है आपके लिए? मेरे साथ मैं नॉर्मली हमारे आज़ाद भाई, कवि कुमार आज़ाद जो हाथी का कैरेक्टर किया करते थे, मैं उसका रूम पार्टनर हूँ। अभी हाथी भाई और अब्दुल भाई किस तरह से एक रूम हम लोग शेयर करते थे और वो उनको याद करने में हमें ज़्यादा रहता है कि वो अभी फ़िलहाल इस तक है नहीं। अभी निर्मल है तो वो भी हाथी का कैरेक्टर, अभी मैं वापस हाथी का ही रूम पार्टनर हूँ। और मैं इस दिवाली में हमेशा ये सोचूंगा कि भाई जिससे जो हमारे ऑडियंस है और जो तारक मेहता देखते हैं वो बस हैप्पीली और खुशहाल तरीके से ये त्यौहार बनाएं, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है ये। और मैं चाहूँगा कि सब मिलजुल के रहें और जिस तरह से हम भी हमारा जो कैरेक्टर है अब्दुल भाई का, लेकिन हम शरद सांखला, हमको दुनिया शरद सांखला शायद बहुत कम जानती होगी। एंड एक मुस्लिम कैरेक्टर है और हिंदी ये त्यौहार दिवाली का त्यौहार हम बनाते हैं धूमधाम से। हमारे जितने भी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं वो सब मिलजुल के हम लोग बनाते हैं। तो मतलब यही हिंदुस्तान हमारा ये जो है वो इसी तरह से हमारे ये त्यौहार है, सबसे अहम त्यौहार है, इसको बनाएं। सर एक एक्टर के लिए सेम कैरेक्टर में रहना, वो भी इतने सालों से, कितनी सौभाग्य की बात हो सकती है? क्या कहना चाहेंगे, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखो मैं अपनी अगर आप अब्दुल भाई की और शरद भाई की बात कर रहे हैं तो मैं जैसा ऑडियंस के सामने हूँ, ऑडियंस के साथ भी वैसे ही हूँ। कैमरे के सामने भी आपको मैं ऐसे ही दिखूँगा, ऐसे ही बात करते मिलूँगा और कैमरे के बाहर भी आपको इसी तरह से बात करूँगा। तो ज़्यादा सिमिलर मेरे साथ तो नहीं है। नॉर्मली बहुत जन कहते हैं मुझे कि जैसे आप टीवी में दिखते हैं, जिस बात करते हैं वैसे ही आप बाहर भी ऐसे वैसे ही बात करते हैं। तो ये नेचर की बात है, नेचुरल की बात है। हमारा जो नेचर हमारे जो अंदर है वो मतलब ऑन द स्पॉट जो निकलने वाला जो चीज़ है वही है। जेठालाल जी के और आपकी केमिस्ट्री, सोडा बाटली पीने के लिए सारे गोकुलधाम के आते हैं लोग, तो जेठालाल जी और बाकी सदस्य के साथ ऑफ द स्क्रीन आपका कैसा बॉन्डिंग है वो बताइए दर्शकों। सोडा शॉप पे हाँ, सोडा शॉप में आते हैं वो तो ऑन स्क्रीन होता है, लेकिन ऑफ द स्क्रीन कैसा रहता है वो? दिलीप जोशी नॉर्मली देखा जाए, दिलीप जोशी हम जब नीला टेलीफिल्म्स जब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट हम सब एक है, तब से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो मेरा और उसका तो एकदम नेबर भी है, हम दोनों पार्ला ईस्ट में रहने वाले ही हैं। तो इस हिसाब से हम तो अच्छे दोस्त हैं। और जहाँ तक बाहर सोडे की बात तो पॉसिबल नहीं है, ये वो एक कैरेक्टर है सोडा पिलाना। लेकिन यह है कि सब बहुत प्यार से और अच्छी तरह से पीते और मुझे याद करते हैं सोडे शॉप पे। आपके सोडे के शॉप के बाहर बहुत सारे सीन शूट हुए हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए हैं वहाँ बाहर। कौन सा सीन आपको याद आता है, मतलब और कुछ ऐसा भी केस हुआ हो? मेरा जो कैरेक्टर है सोडा शॉप पे, मैं सोडा शॉप के ऊपर बैठ के सब जब सोडा देता हूँ और वो लोग जब मस्तियाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं, मेरा तो सिर्फ इतना ही रिएक्शन होता है कि भाई
कि ये यहीं पे सोडा शॉप पे ही इतना होता है, बाकी वापस सब मिल जाते हैं। तो ये तो क्या एक पार्ट ऑफ स्टोरी का होता है कि डिपेंड उसके हिसाब से तो ऐसा कुछ खास नहीं है। जी सर, दिवाली के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे एंड क्या सलाह देना चाहेंगे? दिवाली के लिए मैं आपको हमारी ऑडियंस को ये कहूँगा कि भाई इतने साल से दिवाली बना रहे हैं हम लोग, दिवाली त्यौहार बना रहे हैं, आप अच्छी तरह से बनाइए, पटाखे से दूर रहिए एंड अच्छा अच्छे कपड़े पहनिए, मिठाइयाँ खाइए, खुश रहिए। और हमारे ऑडियंस को अब्दुल भाई की तरफ से, शरद भाई संकला की तरफ से सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप दिवाली का इंतज़ार क्यों करते हो? पटाखे फोड़ने के लिए या मिठाई खाने के लिए? नहीं, ये तो बेसिकली पटाखे तो हम लोग जब अभी तो पटाखे बहुत कम हो गए, मिठाइयाँ खाने के लिए हम लोग ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर घर में अलग अलग वैरायटी की मिठाइयाँ होती हैं। तो जहाँ हम लोग जाते हैं तो अलग अलग अपने घर में जो पर्सनली जो बनता है, जो मिठाई बनती है, वो हम खाने में ज़्यादा उत्साह रखते हैं। और अच्छे कपड़े पहनो और सबसे मिलजुल के और प्यार से रहो। थैंक यू थैंक यू सर। एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन सर।